डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो हमारे बुज़ुर्ग मित्रों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए जो भी 50, 55, 60 से ऊपर हो गए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़रूरी वीडियो है। आज हम बात करेंगे बुज़ुर्गों में एक बहुत बड़ी समस्या आजकल पाई गई है और ख़ासकर जो शहरों में लोग रहते हैं, जो सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो में रहते हैं, उनके साथ ज़्यादा होता है। छोटे शहर के लोगों के साथ भी रहता है, लेकिन उनको उतना अवेयरनेस नहीं है और शायद उतना अफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई है, प्रॉब्लम आजकल बढ़ गई है और काफ़ी लोगों को रहती है। और उसका क्या कारण है, क्या होता है, क्या उसमें सिम्टम आते हैं और हमें क्या करना चाहिए, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। ये बहुत उपयोगी वीडियो है आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। और जो इस दर्द से गुज़रते हैं, जो इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं, उन्हें पता है कि क्या उनकी हालत होती है जो देखते हैं। हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, अवसाद की, उदासी की, जो लोगों को हो जाती है ओल्ड एज में। बहुत लोगों को हो जाती है कि वो डिप्रेशन के पेशेंट हो जाते हैं और बहुत सारे लोग दवाई भी खाते हैं उसका, नींद के लिए या नॉर्मल रहने के लिए दवाई उनको खाना पड़ता है, डिप्रेशन की दवाई खानी होती है। लेकिन इट इज़ वेरी बैड बिकॉज इसके वजह से बहुत सारी अन्य बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि आपको ये कॉग्निटिव फंक्शन आपका पुअर हो जाता है, मेमोरी की इशू हो जाती है और उनको याददाश्त की कमी हो जाती है, तकलीफ़ उनकी बढ़ जाती है, उनका धड़कन का प्रॉब्लम हो जाता है, पल्पिटेशन का प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत बार बहुत दिन तक रहने से वो कुछ अनचाही घटना भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। तो डिप्रेशन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग डिप्रेशन में, जब उन जवान लोग भी डिप्रेशन में कभी सुसाइड भी कर लेते हैं, कुछ लोगों का मेंटल इश्यू हो जाता है। तो डिप्रेशन को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर डिप्रेशन है तो उसका ध्यान रखना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए, उसकी दवाई लेनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्टेशन में रहना चाहिए। लेकिन आज हम बात करते हैं इन जनरल हमें क्या करना चाहिए और क्यों होता है, क्या सिम्टम है, उसकी हम बात करेंगे। देखिए, जो कॉमन रीज़न है डिप्रेशन का बुज़ुर्गों में, उसका 4-5 रीज़न है, मैं बात कर रहा हूँ। पहला है सोशल आइसोलेशन। समाज में वो बट जाते हैं, मतलब वो अकेले हो जाते हैं, उनका आइसोलेट हो जाते हैं लोगों से। रिटायर्ड होने के बाद या जो बिज़नेस छोड़ देने के बाद उनका मिलना जुलना, उनका सोशल सर्किल बहुत कम हो जाता है, उनका सोशल कनेक्शन कम हो जाता है, फ़ोन भी बात करना कम हो जाता है, मिलना जुलना कम हो जाता है। तो वो अकेले अलग थलग पड़ जाते हैं। घर में भी मैं देखता हूँ कि डिप्रेशन में मोस्टली लेडी को शायद उतना ना हो, लेकिन जेंट्स को बहुत घरों में, बिकॉज उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, कोई बात भी करने वाला नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हैं, वो अकेला आदमी पड़ा रहता है, ना कोई मिलने वाला, ना कोई पूछने वाला। तो उसको डिप्रेशन की समस्या होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो सोशल आइसोलेशन, सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ना एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है लोनलीनेस, मतलब अकेलापन उसको एहसास होता है। बहुत लोगों का साथ ही ऐसा होता है कि उनका सिंगल पार्टनर रह गया, मतलब वाइफ नहीं रही या हस्बैंड नहीं है लेडी का, तो वो उनको फिर किसी से कुछ तकलीफ़ बोलने में नहीं बनता है, किसी को कुछ कहने में नहीं बनता है, हर चीज़ बता नहीं सकते हैं, फिर उनको झिझक भी होती है। तो वो जो है वो लोनली हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, उनको अकेलापन, उनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान है नहीं, मैं किससे सुख दुख बताऊं, किसको बोलूं, मुझे कोई प्रॉब्लम है किसको कहूं। उनके दोस्त मित्र भी इतनी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उनको लोनलीनेस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ है, बहुत बार फिज़िकल एक्टिविटी कम होने से भी आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आदमी जो है ना, उसका मूवमेंट अगर बहुत कम हो गया, पैर में चोट लगी या कोई बीमारी हो जिस वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पाता है, घूम फिर नहीं पाता है, उससे भी डिप्रेस्ड हो जाता है। ये होता है, बहुत लोगों को होता है, ये उससे भी डिप्रेशन होता है। तो इसलिए फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करते हैं तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसकी वजह से देर सवेर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी हमें करते रहना चाहिए। उसके बाद चौथी चीज़ है फंक्शनल लिमिटेशन दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू इंगेज इन सोशल एक्टिविटी। सामाजिक कार्यों में अपने फंक्शनल डिसेबिलिटी की वजह से, मान लीजिए किसी का पैर ही टूट गया या कुछ नज़र की प्रॉब्लम है
या मूवमेंट में उनको जॉइंट का प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, वो किसी फंक्शन में इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, लोगों से उनका मिलना जुलना उतना नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ भी उनके मन में एक अवसाद की भावना ला देती है, वो अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, ये भी एक कारण है। और कुछ लोगों में तो उनका अपना कारण रहता है, जैसे एडिक्शन टू अल्कोहल, दारू पी रहे हैं, दुनियादारी से मतलब नहीं है, वो दारू पी पी के डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बहुत लोग तो दारू पी के मर भी जाते हैं। तो ये डिप्रेशन का ये 5 रीज़न हमने बताया, इसके और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस ये मेजर रीज़न है, क्योंकि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन की वजह से फिज़िकल एक्टिविटी भी अफेक्ट होती है, फंक्शनल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, एडिक्शन ऑफ मतलब अल्कोहल का भी हो सकता है। तो जो पहले जो चीज़ें हैं वो मेजर रीज़न हैं, बट ये सारी रीज़न बुज़ुर्गों में डिप्रेशन के हो सकते हैं। अच्छा, रिस्क मतलब रिस्क फैक्टर किन लोगों को ये होने का चांस ज़्यादा है? तो जिनके साथ एडवर्सिटी ज़्यादा होती है, घर में कोई कहानी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कहा-सुनी हो रही है, मारपीट हो रही है, किसी की वाइफ नहीं रही या किसी लेडी का हस्बैंड नहीं रहा, तो ये जो एडवर्सिटी है या फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, पैसे की बहुत घोर किल्लत हो गई, तो ये जो एडवर्स सिचुएशन है वो अगर ज़्यादा रहेगा और उसके प्रति बुज़ुर्ग लोग एक्सपोज्ड है, मतलब उनको उस तकलीफ़ से उनको गुज़रना पड़ता है, तो उनको डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद सिग्निफिकेंट लॉस इन इंट्रिंसिक कैपेसिटी, उनको अंदर से ताकत की कमी हो जाती है, उन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये भावना, ये सोच कि मेरी ताकत कम हो गई, मेरी कैपेबिलिटी कम हो गई, मेरे पास अभी एनर्जी नहीं है, मेरे पास अभी काबिलियत नहीं है, मेरे पास अभी धन नहीं है, ये विचार ज़्यादा आने से भी आदमी थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है और कोई इशू है, तो उस व्यक्ति को आपको रिस्क ज़्यादा है, उसको डिप्रेशन होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये इसकी वजह से ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस उनको होता है, इन 3 चीज़ों की वजह से, एडवर्सिटी की वजह से, सिग्निफिकेंट लॉस इन इंट्रिंसिक कैपेसिटी की वजह से, और डिक्लाइन इन फंक्शनल एबिलिटी, मतलब धीरे धीरे उनके फंक्शनल एबिलिटी, जो चलने फिरने का, बात करने का, याद रखने का, नज़र का, ये डिसेबिलिटी जब बढ़ जाती है कि बढ़ गया इतना ज़्यादा कि वो काम नहीं कर पाते हैं, तो ये विचार, ये ध्यान कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी एक जो है ना, ये डिप्रेशन क्रिएट करता है। तो ये जो है ना, ये है। उसके अलावा और भी रीज़न हो सकता है कि कोई बेरीफमेंट हो गया, मतलब घर में किसी की डेथ हो गई, कोई नहा नहीं रहा, घर में कोई बच्चे हैं या कोई वाइफ है या किसी का हस्बैंड है, उससे भी बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं। ड्रॉप इन इनकम, जो मैंने पहले बोला था, धन की कमी हो गई, बहुत किल्लत हो गई, अभी घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, कोई मजबूरी है, दवा कहाँ से आएगा, इलाज कहाँ से होगा, खाने पीने का खर्चा कहाँ से चलेगा, इनकम बहुत कम हो जाती है, उससे भी बहुत लोगों को डिप्रेशन होता है। और काफ़ी सारे लोगों का होता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि रिटायर्ड हो गए तो उनके पास आमदनी भी कम हो जाती है, इनकम कम होने से फिर उनको डिप्रेशन होने का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद और एक पॉइंट है रिड्यूस्ड सेंस ऑफ पर्पस, मतलब उनको जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं दिखता है कि हम क्या करें, उनको अपना जीवन जो है ना उद्देश्य विहीन, पर्पसलेस लगता है। तो आपको जब जीवन उद्देश्य विहीन लगने लगेगा, आपको लगेगा मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्यों हूँ। मुझे एक व्यक्ति अभी मिला था रिसेंटली, ही वॉज ए वेरी सीनियर पोजीशन इन कंपनी, और अभी उनकी उम्र होगी 72-73। अभी वो मुझसे पूछ रहे हैं, यार मैं अभी क्या करूँ जिंदा रह के, अभी मेरे जिंदा रहने क्या काम है, अब बताओ। ही इज़ फिट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही हैज़ नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ही डोंट हैव एनी हेल्थ इश्यू, कुछ भी नहीं है, फिर भी उनके मन में ये विचार आ रहा है कि अब तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मैं जी के क्या करूँ, अब आप बताइए। तो इस तरह के भी लोगों को तकलीफ़ होती है कि उनको ज़िंदगी में कुछ उद्देश्य नहीं दिखता है, तो भी वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उनको फिर लगता है मैं क्या करूं, और मैं बेकार हो गया,
ये विचार, ये ख्याल ही डिप्रेशन को क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये जो है, ये हमने बात की कि ये रिस्क फैक्टर, ऐसे लोगों को डिप्रेशन होने का चांस रहता है। तो आप देख लीजिए, आपका तो नहीं इस तरह में कुछ है, या आपके जान पहचान में कोई लोग हैं इस कैटेगरी में हैं, तो उन पे नज़र रखिए कि ऐसा तो नहीं है। उसके बाद अब ये बात करेंगे सिम्टम की, कैसे हम पहचानें कि इंसान को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या नहीं, किसी बुज़ुर्ग आदमी को, उसकी क्या पहचान है। ऐसे तो पहचान बहुत आसान है, आदमी उदास रहता है, उड़ा हुआ रहता है, खोया खोया रहता है, बातें कम करेगा, किसी चीज़ में इंगेज नहीं करेगा, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने में हिचकेगा, फ़ोन करने से कतराएगा, लोगों से मिलने में अवॉइड करता है। ये सब डिप्रेशन के कारण ये सिम्टम है जो हम जानते हैं। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि वो व्यक्ति जो है ना, हमेशा परमानेंटली, परसिस्टेंटली उदास, एंक्सस और एम्प्टी मोड में रहता है। मतलब उसको खालीपन लगता है ज़िंदगी में, उदास रहेगा, परेशान रहेगा, बेचैनी उसको बनी रहेगी। उसके अलावे उसको होपलेसनेस की एक फीलिंग होती है, कि निराशा का उसको एहसास होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा, जीवन बेकार है, कोई भी आशा हमारे जीवन में नहीं है। ऐसे विचार उसके चेहरे पे आएंगे, और उसको वर्थलेसनेस की फीलिंग होती है कि मैं वर्थलेस हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई उपयोग नहीं है, आई हैव बिकम यूजलेस। इस तरह के विचार उसको आ सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उनको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आता है। मतलब जो ही चीज़ उनको पहले बहुत पसंद था, कोई मान लीजिए कुछ खाने पीने की चीज़ है, कोई खेलने की चीज़ है, कोई बैडमिंटन खेलते थे या कुछ गेम खेलते थे, या कहीं घूमने का उनको शौक़ था, या कोई ख़ास चीज़ को खाने का शौक़ था, अभी वही चीज़ जो उनको पहले बहुत प्रिय था उसमें उनका इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है। तो अगर इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है, वो बोलते रहने दो यार, अभी छोड़ो। और अगर वो बार बार हो रहा है, अकारण हो रहा है, तो आप समझिए कि शायद उनको डिप्रेशन से वो सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत बार आपका दिखेगा कि उसको एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि जब मन ही उदास है, मन उदास है, मन दुखी है, मन परेशान है, आदमी डिप्रेस्ड है, तो ताकत कहाँ से लाएगा। ताकत तो उत्साह से आता है, ताकत तो कॉन्फिडेंस से आता है, ताकत तो उम्मीद से आता है, ताकत तो आता है कि हमें कुछ कर गुजरना है, कुछ हमें करना है, हमें कुछ पाना है, कुछ मेहनत करनी है, तब तो ताकत आती है। लेकिन आदमी अगर अवसादग्रस्त हो गया, उदास हो गया, परेशान हो गया, एंग्जस हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, तो ताकत कहाँ से आएगी। तो ये इनके सिम्टम हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनके सिम्टम हैं। अभी हम बात करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे, डिटेल में नहीं बात करेंगे। प्रिवेंटिव एक्शन क्या करें अगर कोई डिप्रेस्ड है, हम खुद ही डिप्रेस्ड हैं, या कोई हमारे परिचित डिप्रेस्ड है, या कोई हमारे बुजुर्ग डिप्रेस्ड हैं, तो वो क्या किया जाए कि वो आदमी डिप्रेशन से बाहर आए, उसका डिप्रेशन ख़त्म हो, वो फिर पहले की तरह हंसे, फिर पहले की तरह बोले, फिर उसके शरीर में, मन में, चेहरे पे जोश आए और उत्साह से भर जाए। उसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो डॉक्टर से उसको कंसल्टेशन लोग कराया जाता है, लेकिन बिना खर्चे का, बिना किसी तकलीफ़ का जो 2-3 चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना अनुभव भी ऐसा है कि इन चीज़ों को करने से आपका डिप्रेशन में काफ़ी कमी आती है, निश्चित रूप से कमी आती है। करके देखना, जिनको है उनको अब सजेस्ट करना, वो करके देखें तो फ़ायदा है। पहला चीज़ ये है कि डेली एक्सरसाइज, डेली देखिए, शरीर में अगर हरकतें होगी तो मन में भी हरकतें होंगी। शरीर को जब आप खींचते हो, एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, स्ट्रेच करते हो, ध्यान लगा सब करते हो, उससे आपके मन पे भी असर आता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन में बढ़ जाता है। आप जब घूमते हैं तो आप बाहर की चीज़ों को देखते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव चीज़ें जब आएंगी तो निगेटिव चीज़ जो है, जो डिप्रेशन है, वो अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा, बैक सीट ले लेगा। और जब इस चीज़ को आप बढ़ा देंगे तो डिप्रेशन कम हो जाएगा। दूसरा चीज़, हेल्दी डाइट। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्रेन के लिए ज़रूरी है, ब्रेन के फंक्शन के लिए ज़रूरी है, जिससे कि आपको ब्रेन हेल्दी रहता है, फिट रहता है, जोश बना रहता है, और डिप्रेशन की समस्या नहीं होती। कुछ नसें होती हैं जिनको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे वॉलनट है। वॉलनट जो है ना, उसका फ़ोटो देखना, वो देखने भी ब्रेन जैसा ही लगता है। वॉलनट है, बादाम है, किशमिश है,
ये सब चीज़ें बहुत सारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको खाना चाहिए। इसके अलावे आप अपने B12 का भी, B12 विटामिन B12 उसको भी चेक करना चाहिए। बहुत बार B12 की कमी से भी डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम, मानसिक असंतुलन होता है। तो अगर B12 की आपको कमी है तो मार्केट में B12 की बहुत सारी गोलियां मिलती हैं। आप डॉक्टर से पूछ के एक गोली टैबलेट लेंगे तो आपको B12 की कमी पूरी हो जाएगी, कमी दूर हो जाएगी, और डिप्रेशन अगर उसकी वजह से है तो वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। 2 चीज़ें हो गई, हेल्दी डाइट, मेडिकेशन और डेली एक्सरसाइज। तीसरी चीज़ है योगा और ध्यान। ध्यान से बहुत फ़र्क पड़ता है। शांत चित्त बैठ के आप जब ध्यान लगाएंगे शांत होके, तो उससे आपके मन को शांति मिलेगी, और मन के जो विकार हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब मानसिक विकार हैं, वो धीरे 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 कम हो जाएंगे। और जब आप इन चीज़ों में, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान लगाएंगे तो वो निगेटिव चीज़ें जो है, डिप्रेशन, अवसाद या एंजाइटी, बेचैनी या और जो मानसिक समस्याएं हैं, वो आपका कम होने की संभावना है। और योगा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, कपालभाति है, ये अनुलोम विलोम है, इस तरह के जो योगासन हैं, भ्रामरी प्राणायाम है, इस तरह के जो प्राणायाम हैं वो, और योगा एक्सरसाइजेज़, बहुत सारे योगा एक्सरसाइजेज़ भी होते हैं, वो सब करने से आपको तारासन है, वृक्षासन है, इससे आपको बैलेंस भी मिलता है। और जैसे धनुरासन है, चक्रासन है, उसके अलावा भुजंगासन है, सर्वांगासन है, पवन मुक्तासन है, ये बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, योगा एक्सरसाइजेज हैं, जिसको करने से मानसिक समस्या में इन जनरल बहुत फ़ायदा होता है। और डिप्रेशन भी एक मानसिक तकलीफ़ है, मन की तकलीफ़ है, तो उससे आपको दूर हो जाएगा। और जब ग्रुप में करते हो, बहुत लोगों के साथ करते हो, मिलजुल के करते हो, बतियाते हो, बातचीत करते हो, हंसते गाते हो, तो ऐसे भी डिप्रेशन कुछ समय के लिए तो कम हो ही जाता है। धीरे धीरे आपका डिप्रेशन कम हो सकता है। उसके बाद चौथी चीज़ है जो डिप्रेशन का मैंने बहुत पहले बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, वो है सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। तो इससे बचने के लिए आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहिए, कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, कोई योगा ग्रुप ज्वाइन करें, कोई सोशल ग्रुप ज्वाइन करें, लाफिंग क्लब ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, उनसे थोड़ा बातें करेंगे, थोड़ा गप करेंगे, थोड़ा हंसी मजाक करेंगे, थोड़ा ठहा के लाएंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। तो इससे आपका जो अकेलापन है वो दूर होगा। जब आपका अकेलापन दूर होगा, जब आपका लोनलीनेस दूर होगा, जब आपका आइसोलेशन ख़त्म होगा, तो डिप्रेशन भी कम हो जाएगा, डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा। दे आर रिलेटेड थिंग्स। तो ये एक प्रयास आपको करना चाहिए कि अगर आप रिटायर्ड हैं और बुज़ुर्ग हैं, एजेड हैं, तो ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें। नहीं है तो 2-4 बुज़ुर्गों के साथ, नेबर हैं, पड़ोसी हैं, अड़ोसी हैं, उनसे मिल के उनके साथ थोड़ा बैठें, थोड़ा बात करें, थोड़ा चाय पे जाएं, घूमने जाएं, टहलने जाएं। ऐसा ग्रुप बना के करेंगे तो इससे आपका डिप्रेशन में काफ़ी फ़ायदा होगा और ठीक हो जाएगा। 5वीं चीज़ हाँ, कि डेवलप ए हॉबी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ ऐसी चीज़ आप अपना लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। कुछ लोगों को फूल लगाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बागवानी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को म्यूज़िक सीखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को योगा करना अच्छा लगता है। एक ऐसा हॉबी क्रिएट करें, अपना लें जो आपको सूटेबल लगे, जो आपके लिए सही हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, और फिर उसको आप परस्यू करें, उसको आप मेहनत करें, उसमें लगे रहें। तो 2 चीज़ होगा, हॉबी है तो आपको अच्छा भी लगेगा करने में, आप इंगेज भी रहोगे। और जब इधर आप ज़्यादा इंगेज हो जाओगे, डिप्रेशन का आएगा, वो तो भाग जाएगा। वो अरे तो इधर ही बिजी हो गया, मैं इसको कैसे अवसाद में ले जाऊं, मैं इसको कैसे इसके मन को दुख में लाऊं, नहीं ला पाएगा। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। ये जो 5 उपाय हमने बताए हैं, इनको करिए। अगर कोई डिप्रेशन में आप हो या कोई आपके परिचित हैं, उनको 5 उपाय कराइए, तो आप निश्चित मानिए कि आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर दवाई देता है, बट वो सोने की दवाई देता है, नींद आ जाती है, बट उसका कोई खास फ़ायदा, थोड़ा सा बेहतर फील होता है, लेकिन दैट इज़ नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। वो आप करिए, ज़रूरत है तो वो भी करिए, लेकिन ये 5 उपाय जो है आप ज़रूर करिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा। डेली एक्सरसाइज, जिससे आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। हेल्दी डाइट खाइए, ब्रेन इम्प्रूविंग जो चीज़ें हैं वो खाने में आप लीजिए।
उसके बाद योगा और ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, और सोशल ग्रुप से आप जुड़िए, उनके साथ पार्टिसिपेट करिए रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, और कोई हॉबी क्रिएट करिए और उसको परस्यू करिए, उसके पीछे लग जाइए, उसको अपना हॉबी में बिजी रहिए। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप करते हैं तो निश्चित जानिए कि आपका डिप्रेशन में काफ़ी फ़ायदा होगा, और हो सकता है ओवर द पीरियड 1-2 साल में पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों का ठीक हुआ है, मैंने होता हुए देखा है। लोगों को डिप्रेशन में थे और उनको हमने कहा, हमारे 1-2 मित्र हैं, उनको डिप्रेशन जैसा उनको लगता था, परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, 1-2 ग्रुप ज्वाइन कराए, वो चीज़ हमने कहा ये सब करिए, उन्होंने करना शुरू किया, और 6 महीने के बाद जब पूछा भाई कैसा है, नहीं अभी ठीक हूँ, अभी मैं बेहतर हूँ, अभी मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी, घूमते फिरते भी हैं, खाते पीते भी हैं, चाय पार्टी में भी जाते हैं, तो सब हो जाता है। अगर आपका पॉजिटिव अप्रोच रहेगा, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हर चीज़ संभव है। तो डिप्रेशन से भी बाहर आना संभव है, अवसाद से भी बाहर आना संभव है, दुख के समंदर से भी बाहर आके और हंसी और खुशी के आसमान में आप चमक सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब अभी कर दीजिए प्लीज़, और अपना बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। अपने कमेंट ज़रूर डालिए कि आपके नज़र में कोई व्यक्ति है जिसको डिप्रेशन है, उसके क्या सिम्टम है, उसका क्या इलाज कर रहे हैं, क्या वो प्रयास कर रहा है, क्या आप उसको कन्विंस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये बताएं कमेंट बॉक्स में। और अपने दोस्त मित्र जो भी हैं आपके, सीनियर सिटीजन हो तो भी, ना हो तो भी आप शेयर करें ताकि उनको भी इसका ज्ञान मिले और इसका लाभ उठाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।